तो पूरा भाग गई। उसको फिर से इनवाइट करो दूसरा। रुको यार। तो अब हम एंशंट खत्म कर चुके थे, अब मिडाइवल में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वेलाला। वेलाला मतलब एग्रीकल्चर, कौन सा टर्म है ये? अच्छा, चोला का है। क्या होता है, कोई टर्म है? राहुल बताओ यार, तुम साउथ से हो। नहीं नहीं, सही है वेलाला। क्या टर्म मतलब, कुछ ऐसा टर्म नहीं होता है? नहीं, ये तो तमिल है। हमारा लैंग्वेज में तो होला बोलते हैं। ओके। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक है। किसी को कुछ याद आ रहा है कुछ ऐसा, थोड़ा सा फनी टाइप से, या फिर कुछ? वेलाला नहीं। उसके बाद है उदंत कटम। उदंग क्या है? उदन कुटम, हायर ऑफिसर से, ठीक है। उदन कुटम हायर ऑफिसर। जीविताज। जीविताज मतलब लैंड होता था। जीवक, जीवक से लैंड से ही रिलेटेड है मैक्सिमम, हमने देखा ना। उधर कोई लैंड से था ये। क्या है? जीविताज लैंड से रिलेटेड। उसके बाद है अपर पेरुंडम एंड लोअर सिरुंडम, द ऑफिसर्स हु टेंडेड टू फॉर्म अ सेपरेट क्लास इन द सोसाइटी ऑर्गेनाइज टू रैंक्स, ठीक है। मतलब ये सेपरेट क्लास है सोसाइटी में, अपर पेरुंडम एंड लोअर सिरुंडम। उसके बाद है वरियम। वरियम मतलब क्या होता था? कमिटी होता था वरियम मतलब, ठीक है। वरियम मीन्स कमिटी। उसके बाद नेक्स्ट वन है अलुंगतर, एग्जीक्यूटिव कमिटी। क्या ये सब टर्म है यार, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। साल भोगा ये है, अच्छा इम्पोर्टेंट है। साल भोगा टेन्योर टू मिंट ऑफ द एजुकेशन पर्पस। ये संची स्तूप पर रिलेटेड एक टर्म है ना, शिला, वो कौन सा? हाँ हाँ, वही कुछ ऐसा मुझे भी याद आ रहा है। शल्य भोग है वो। अच्छा, शल्य सल्ले वो। भोग। वो हाँ। पिलर के ऊपर होते हैं ना। नहीं, वो दूसरा है फिर, एक शल्य भोग। बताओ काजल, आप बता क्यों नहीं रहे हो? कुछ मार्गदर्शन दो हम लोगों को। शल्य भोग, सला भोग है ये। टेन्योर्स मेंट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, पता नहीं। मणिग्रामम ग्रेट नगरम। मणिग्रामम ग्रेट नगरम, अच्छा। नंदेसिस मर्चेंट गिल्ड हैविंग अ वाइड नेटवर्क। नंदेसिस कैसे याद रखोगे? मर्चेंट गिल्ड हैविंग वाइड नेटवर्क। इसको लड़कियां अपने ससुराल जाती है तो वहां ननद मिलती है ना उसकी, तो ससुराल में तो उसके ननद का ही नेटवर्क ज्यादा होगा ना। वाइड नेटवर्क तड़कता मर्चेंट। भड़कता ठीक। वाला निजियार मर्चेंट गिल्ड, पता नहीं यार, बड़ा खतरनाक टर्म है सब। अंजू। वलन से थोड़ा सा बनिया जैसा साउंड करा ना, बनिया वलन में। हाँ, बढ़िया जैसे, ठीक है। वलंजियार। वलंजियार, ठीक है, मर्चेंट गिल्ड। अंजुवनम फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंजुवनम। तनियार, इतना सारा टर्म क्यों यूज करते थे? एक कोई यूज कर लेता ये लोग। तनियार अ वेरी लार्ज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंगल यूनिट। अच्छा, यूर मतलब तो विलेज होता है, इसको तो तुक्का लगा लोगे, है ना। तनियूर मतलब तना से जुड़ा हुआ है, ऊर मतलब बहुत बड़ा गांव है वो। सिंगल यूनिट है, ठीक है, तनियूर। मंडलम मतलब प्रोविंस होता है। उसके बाद है वलंडा। वड़ांडू। वड़ांडू। वड़ांडू मतलब डिस्ट्रिक्ट विद इन द बाउंड्री।
वलांडू। ओके। वड़ांडू स्पोर्ट्स होते हैं ना, वड़ांडू और आंडू। ओके, नहीं पता भाई हमें। तो ठीक है, वलांडू डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है नाडू, कोट्टम। हेलो। नाडू। हाँ हाँ बोलो, आ रहा है आवाज। ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, नाडू। टंकुरमस, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन टाउन फॉर द टाउनशिप। टंकुरमस। टंकुरमस अकाउंटेंट, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। कितना है? उसके बाद है पूर्वावरीति नैक्कलम, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। पूर्वावरीति नैक्कलम। नटम क्या है? रेसिडेंस पार्ट ऑफ द विलेज। नटम रेसिडेंस पार्ट ऑफ विलेज। कुमार क्या है? कुम्मा नचे नचेरी, कुम्मन चचेरी, आर्टिसियंस क्वार्टर। कुछ याद होने वाला नहीं है इस समय भाई, ये याद रख लो। और मतलब जनरल असेंबली ऑफ विलेज, और मतलब विलेज भी असेंबली। ठीक है। कटगम्स क्या है? कैंटोनमेंट्स, कैंटोनमेंट्स। महाभास गैदरिंग कैंटोनमेंट। ऑफ द। ये मिलिट्री रिलेटेड है ना। खड़गम। खड़गा अच्छा मीन्स हैंड में पहनते हैं ना। खड़गा। अच्छा। ओके। खड़गा या तलवार टाइप। वो तो खड़ग होता है ना, तलवार टाइप से। खड़गम। खड़गम ओके कैंटोनमेंट्स। मिलिट्री टर्म है। ओके। उसके बाद है ससाक गना और गनम, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ। वो पता नहीं ये कहाँ से उठाया, क्यों उठा दिया फालतू। वरियार, रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाय द सभा। ये विजयनगर वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं भाई। मंडलम प्रोविंस होता था। ठीक है, और उसको राज्यास भी कहते थे। मंडलम मतलब प्रोविंस, नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट। ऊपर नाडु मतलब क्या था? विलेज था ना, ग्रुप ऑफ वड़ांडा। विलेज। नहीं, ग्रुप ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट। था ना। नाडु नाडु कहाँ था ये? ऊपर पढ़ा था ना हमने। हाँ, नाडू ग्रुप ऑफ विलेज है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब वड़ांडू। हाँ, लेकिन यहाँ पे नाडु डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेज था। उसके बाद है स्थलाज, सब डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ग्रामाज मतलब विलेज होगा। ठीक है। विप्रुलु, ब्राह्मीण फॉलो द ट्रेडिशन प्रोफेशन ऑफ द टीचर। इसको विप्रुलु बोलते थे। रजुला, generally associated with the ruling dynasty, assisting them in the matter of the state and warfare. नेक्स्ट वन है मत्ती करातालू और वैश्याज, मर्चेंट हु कैरिड ऑन द ट्रेड ऑन कॉमर्स। मैत्री कलातू और वैश्याज तो मतलब समझ जाओगे, वैश्य ना। उसके बाद है नलवा जात्रिवुरु सुद्राज। ये क्या है? मेनी एग्रीकल्चर बट नॉट ऑफ देम कैरिड द सेवरल अदर प्रोफेशन। मेनली एग्रीकल्चर है ये। ठीक है, सुद्राज से समझ सकते हो, एग्रीकल्चरलिस्ट। उसके बाद है नैक, गवर्नर हु एडमिनिस्ट्रेशन द ईच प्रोविंस। नैक, नायक नैक, नायक। नायक। हाँ, वो ओके गौड़ा नायक है ना, ऊपर वाला गौड़ा टर्म यूज किया आपने। विलेज हेडमैन। ओके, पाटिल नायक। गौड़ा। हाँ, उसके बाद है महान नायकाचार्य, एन ऑफिसर ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। महानायकाचार्य। शिस्ट में क्या है? लैंड टैक्स। शिस्ट मतलब लैंड टैक्स। बरहाज, बरहाज, gold coins issued by the Vijayanagaras ruler. 56 grains issued in their half of the quarter of domination. अब दिल्ली सल्तनत आ गया, यहाँ से इम्पोर्टेंट है भाई ये। वाजीर, वाजीर में क्या था? चीफ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंस।
वाजिर। अरीज ए मामुलिक, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। कैसे याद रखोगे इसको? मतलब अर्ज ए मामुलिक मतलब वो मामूली सा आदमी नहीं है भाई, हेड है मिलिट्री डिपार्टमेंट का, मामुलिक। काजी पता ही है, सरिया लॉ को फॉलो करने वाला। उसके बाद है वकील ए दर, कंट्रोलर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। बरीद एम मामुलिक, हेड ऑफ द स्टेट न्यूज एजेंसी। बरीद मतलब क्या होता है? न्यूज एजेंसी। और हेड मामुलिक मतलब हेड, मेनली ये होता है। तो अर्ज मतलब क्या होगा? मिलिट्री होगा, है ना। उसके बाद है बरीद ए मामुलिक हो गया। अमीर ए मजलिस, ऑफिस इंचार्ज ऑफ द रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल। मजलिस मतलब तो मेला होता ही है, जानते हो ना? नहीं होता है? अमीर ए मजलिस, ऑफिस इंचार्ज ऑफ द रॉयल फेस्ट। उसके बाद है मजलिस ए आम, क्या? काउंसिल ऑफ द फ्रेंड्स ऑफिस कंसल्टेंट इंपोर्टेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। मजलिस ए आम। उसके बाद है धैर ए मामुलिक, धैर मतलब हेड ऑफ द रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। सदर उस सदर, डील्स विद द रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस मैटर। एक कहावत है, मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक, सुना है कोई? नहीं सुने हो? नहीं। कहने का मतलब है कि कोई मुल्ला है, मतलब मुस्लिम है, तो मस्जिद तक वो जाते हैं, ठीक है, जाएंगे और फिर आएंगे, ऐसे है। तो सदर उस सदर मतलब सदर और उस सदर मतलब बार बजाना, तो रिलीजियस मैटर। सदर उस सुदूर। सुदूर, हाँ, सदर उस सुदूर। उसके बाद है सदर ए जहां, ऑफिस इंचार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर। तो सदर मतलब आई थिंक यहाँ से इससे होगा, रिलीजियस मैटर से होगा, ठीक है। ऑफिस इंचार्ज ऑफ द रिलीजियस मैटर, सदर मतलब आ रहा है तो रिलीजियस मैटर आएगा। उसके बाद है एम ए दाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अमीर ए दाद, प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है? कोई बताएगा भाई, प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है? जो क्रिमिनल के साइड से जो लड़ता है अरेस्ट उसको करना है ना, प्रोसिक्यूटर बोलते पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। हम्म। प्रोसिक्यूटर अरेस्ट करना, अरेस्ट करना। गवर्नमेंट ऑफिसर को ना बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करता है किसी को केस में। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, प्रोसिक्यूट करता है वो। तो आपके ये डैड, दाद नहीं पढ़ो, इसको डैड पढ़ो, ठीक है। तो आपके पिताजी आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो याद रखना है ऐसे। उसके बाद है नायब वाजिर। नायब वाजिर क्या है? डिप्टी मिनिस्टर होता है। नायब तहसीलदार सुने हो ना? तो वाजिर मतलब मिनिस्टर, नायब लगा दो उसके आगे, मतलब ड्यूटी। उसके बाद है मुशरिफ ए मामुलिक, अकाउंटेंट जनरल। मुशरिफ मतलब अकाउंटेंट होता होगा, मामलिक तो जनरल टर्म है से। उसके बाद है अमीर ए हजीब, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रॉयल कोर्ट। हजीब मतलब क्या होता है? अमीर ए हजीब। भाई जसीन नाम क्या है? जिशान भाई कुछ बताओ यार, इतना सारा उर्दू टर्म है, अभी यूज होता है कुछ? ऑफिस इंचार्ज ऑफ द रॉयल कोर्ट। काजी ए मुमालिक, चीफ जस्टिस। काजी मतलब तो वही होता है ना जो सरिया लॉ को जानता है, लेकिन मुमालिक लग गया तो चीफ जस्टिस हो गया। उसके बाद है काजी उल कजात, हेड ऑफ द चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। काजी उल कजात चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है। उसके बाद है
अमीर ए कहूर ऑफ हिज कमांडिंग द रॉयल हॉर्सेस। अमीर ए कहूर क्या क्या है? उसके बाद है सना ए पिल सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल एलिफेंट। सना मतलब क्या होता है? कोई जानता है? सना सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल एलिफेंट। कुछ बोल रही हैं काजल, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अमीर ए बहर ऑफिस मंडी इंचार्ज होता है शहना मतलब। क्या होता है? मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे ना कपड़ों के सना लिए बाजार अलग से, उसको बोलते थे सहनाए मंडी ओके वगैरह ओके, वगैरह सहना कपड़ों के मतलब लिए। मंडी, ठीक है। ओके, तो यहाँ मतलब पिल मतलब एलिफेंट होगा ऐसा कुछ, पिल। उसके बाद है प्रोविंशियल में क्या है? अच्छा, अमीर ए बहर देख लेते हैं। ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस, ट्रांसपोर्ट एंड नेवल पोर्ट। तो ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस, अब बहर मतलब बहरा समझ लो, ठीक है। पुलिस तो ऐसे भी इंडिया का बहरा है, सुनता नहीं है। एफआईआर करने जाओ तो बोलेगा नहीं होगा, ठीक है। तो पुलिस, जीवा ग्रीवा याद है ना, पुलिस से रिलेटेड था। उसके बाद है अमीर। अमीर मतलब क्या होता था? गवर्नर, आमिर या अमीर जो भी हो। उसके बाद है मुक्ति और वाली, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस इन देयर इक्ताज। उसके बाद है नाजिर एंड वकफ। क्या है? वकूफ। नाजिर या वकूफ क्या? ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू इन द देयर प्रोविंस, इन द प्रोविंस। नाजिर एंड वाकूफ। उसके बाद है सबीब ए दीवान, मेंटेनेंस अकाउंटेंट ऑफ द प्रोविंस सेंट फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ काम का नहीं है उतना। सिकदार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है शायद पीवाईक्यू में। ऑफिस इंचार्ज ऑफ द लैंड मेजरिंग, सिक, ठीक है। ऑफिस इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग है सिकदार, ठीक है। उसके बाद है बहुत काम का है दीवान। साहिब दीवान। हाँ, क्या साहिब दीवान? बहुत काम का है, आप कह रहे ना काम का नहीं है, हाँ, बहुत काम बहुत का बार है। पूछा जाता है। साहिब दीवान, maintenance accountant of the provinces in the central government sent to the central administration। मतलब ये स्टेट टैक्स कलेक्ट करके सेंटर को भेजता है, ऐसा। अकाउंट ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद है दीवान है रिस, रिसालत। दीवान ए रिसालत क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ अपील। दीवान ए अर्ज, अर्ज क्या है भैया? क्या है? मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवान ए बंदगान क्या है? स्लेव का डिपार्टमेंट था ना, बंदगान, बंदा, बंदगान, ठीक है। दीवान ए कुजा ए किसने बनाया मामली। कौन? क्या? ये ये इल्तुतमिश किया था क्या, स्लेव वाला? दीवाने बन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओ, नहीं नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, उसके बाद वाला जो था। क्या नाम मोहम्मद था? बिन तुगलक के बाद वाला, लोधी के बाद? नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं उसका नाम, दीवाने वाला। तुगलक के बाद वाला कौन था जी? नहीं पता जी। अ, दीवाने इस्तिक, डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन। पेंशन उस समय भी मिलता था, हाँ? दीवाने मुस्तखराज, डिपार्टमेंट ऑफ अरेराज। ये अरेराज क्या होता है? बकाया राशि, अच्छा। मुस्तखराज। दीवाने खैरात, खैरात तो समझते हो भैया, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। कौन सा तुगलक था दीवान ने बंदगान का? नहीं, बता दो आप। फिरोज शाह फिरोज तुगलक शाह कह रहे तुगलक ने बनाया था। हाँ, ये सारे फिरोज शाह तुगलक के हैं, दीवान ने बंदगान और ये वाला भी दीवान खैरात। हो? हाँ,
फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज हमने देख लिया। दीवाने कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी वही बनाया था क्या? फिरोज शाह तुगलक। नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT, ठीक है। दीवान इंसा, डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। दीवान वजीरत, वजीरत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। आमिल क्या था? रेवेन्यू ऑफिसर था। उसके बाद है चिहलगनी। चिहलगनी क्या था? सेलेक्टेड बॉडी ऑफ द टर्किश नोबेल। चहलगनी था ना ये? चिहलगनी क्यों लिखा है? चहलगामी था ये, गामी था, हाँ, गानी नहीं। चहलगामी था ना? हाँ, सही कह रहे हो। चहलगामी, ठीक है। A selected body of the Turkish nobles, originally slave of the Iltutmish, which came to the existence during the period of Iltutmish to be destroyed by the Balban later, ठीक है। बलबन ने हटा दिया है चहलगामी वाला। जो इंट्रोड्यूस कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। और इसी को हटा के, चहलगानी को हटा के उन्होंने पाइबोस लाया वगैरह ना। ये 14th में ये नोवेल का ये ग्रुप था ना, 40 मेंबर का नोवेल का। एम आई राइट काजल? चहलगामी। हाँ, वही है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे ना, दरबार में लगे रहते थे हम्म इधर उधर क्यों करने। तो सबसे पहले आते ही बलबन ने इसी को साफ किया। हम्म इक्तादार, इक्तादार क्या है? गवर्नर, अ पर्सन हुज चार्ज ऑफ एन इक्ता हैज बीन प्लेस्ड। ख्वाजा क्या है? कीपिंग अकाउंटेंट्स एंड द सेंडिंग टू द इंफॉर्मेशन टू द सुल्तान ऑफिस। उसके बाद है कोतवाल, क्या है? हेड ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है मुफ्तीज, एक्सपाउंडर ऑफ द लॉज। मुफ्तीज क्या है? एक्सपाउंडर ऑफ द लॉज, मुफ्ती। उसके बाद है मुह मुहा क्या है? मुहातसिब, एन ऑफिस अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड। मुहत्तिब। क्या बोली? फिर से बोलना। मुहत्तिब, मुहत्तिब औरंगजेब ओके, लेके आया था। मुहतस, काफी ज्यादा ओके इम्पोर्टेंट था ये अधिकारी। ओके। उसके बाद है मुक्ति या वाली, क्या है? प्रोविंशियल गवर्नर होल्डर ऑफ इक्ता, टर्म एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी। फवाजिल, फवाजिल क्या था? एक्सेस अमाउंट ऑफ सरप्लस रेवेन्यू appropriated from the Ikta after the deterring salary of the Ikta holders, the meeting expounded and the troops. The amount was to be deposited with the state exchequer. अच्छा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आता था वो अकाउंट स्टेट एक्सचेकर में चला जाता था। However, this trend ceased to be exist from the time of the फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है उसर। उसर में क्या था? लैंड टैक्स था, चार्ज ऑन द लैंड। उसर तो, उसर भूमि तो भी सुने हो ना? उसर जो अ, हर साल कल्टीवेशन नहीं होता उस पे, उसर। उसरा उसरा भूमि। हम्म हाँ, इसी शब्द से बना है वो, ठीक है। उसके बाद है खमास। खमास क्या था? बार बूटी था, ठीक है। बूटी कैप्चर इन द बार, खमास। उसके बाद है जकत। जकत क्या था? रिलीजियस टैक्स था, पेड बाय द मुस्लिम एज ए चैरिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द देयर को रिलीजियोनिस्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद है जिया, नहीं, जिजिया, या जजिया। जजिया ना? जजिया ऐसे ही लिखा था, ठीक है। जजिया टैक्स कलेक्टेड ऑन द नॉन मुस्लिम टू देयर कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट सब्जेक्टेड। उसके बाद है घारी। घारी हाउस टैक्स, घर से बना है घारी। घर मतलब मकान, घरी। मतलब वही घरी। घरी। हाँ, ठीक है, हाँ। घरी हाउस टैक्स। उसके बाद है छराज। छराज क्या है? कैटल टैक्स। उसके बाद है खराज, क्या है? लैंड रेवेन्यू रिलाइज रिलीज फ्रॉम द नॉन मुस्लिम सच एज लैंड वर द नोन फॉर द खरीज, ऑल्सो नोन एज खराज, जजिया और माल। उसके बाद है मसत, मसहत। मसहत क्या था? मेजरमेंट ऑफ लैंड, मसहत। उसके बाद है बिस्वा। बिस्वा तो पता ही होगा,
1 बीघा को कहते हैं ना बिस्वा। खलीसा क्या था? द एरिया हुज रेवेन्यू वर रिजर्व फॉर द सुल्तान ट्रेजरी। खलीसा। उसके बाद है सोनधर, लोन फ्रॉम द पेजेंट। तो आज इतना ही रहते हैं, रहने देते हैं सोनधर तक। बहुत हार्ड है यार ये, याद मत करना।